हमारी जान वतन पर कुर्बान। वजीर आजम की शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैब की नमाज जनाजा में शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा और दीगर आला फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ की 26 साल शहीद कैप्टन के अहले खाना से मुलाकात। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कहा कैप्टन ज़ुहैब ने जवां मर्दी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पूरी कौम को शहीद पर फख्र। कैप्टन ज़ुहैब को सलाम पेश करते हैं। कैप्टन ज़ुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद की पेशावर और बनू गैरिजन में भी नमाज जनाजा अदा की गई। कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन ने 30 नवंबर को जिला खैबर के इलाके शगई में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपागेंडा में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम। वज़ीर आज़म के अहकामात पर 10 रुकनी टास्क फोर्स की सरबराह चेयरमैन PTA होंगे। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। टास्क फोर्स 10 रोज में सिफारिशात मुरत्तिब करके पेश करेगी। मफरूर PTI रहनुमा मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। 24 नवंबर के एहतजाज में शरीक और एक मुसल्ला जत्थे की क़यादत कर रहा था। CM हाउस में लाशें गिराने का मंसूबा भी बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तरक्की, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए CM हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। PTI सियासी नाकामी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं कि फाइनल कॉल की आड़ में हमला किया जाएगा। वो लोग लाशें लेने की नीयत से आए थे। रियासत का काम ही रिट ऑफ द स्टेट की बहाली होता है। रियासत कभी किसी जत्थे के आगे घुटने नहीं टेकती। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इश्तियाल दिलाए जाने के बाद इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लिया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत था, हुजूम को कंट्रोल करना नहीं। पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने असलहा इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर तक रेड जोन मार्च के दौरान एहलकारों को निशाना बनाया। असलहा बशमूल स्टील स्लिंग शॉट, स्टन ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और कील जड़ी लाठियां इस्तेमाल की। गैर मामूली मराआत के बावजूद अदालती अहकामात की भरपूर खिलाफ वर्जी की गई। मुजाहिरीन से मोहलिक असलहा बरामद हुआ। गिरफ्तार शरपसंदों में 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती शामिल हैं। PTI हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। खैबर पख्तूनख्वा में CTD फ़ाल है। सैकड़ों दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई। वज़ीर आला अली गंडापुर के पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म का यह कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में CTD मुस्तहकम नहीं, गलत है। CTD को मजीद 1 अरब रुपए दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी जानें देकर दहशतगर्दी को मुल्क भर में फैलने से रोक रहे हैं। शहदा के कोटे को 5% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान। विफाक से दहशतगर्दी की मद में 1% फंड जारी ना करने का शिकवा। गवर्नर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इख्तियार नहीं। APC मैं बुलाऊंगा। APC कोई भी बुला सकता है। वज़ीर आला इंतशारी बयान देने की बजाय अमन के लिए किरदार अदा करें। कोहाट में अमन जरगे से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा गलत फहमियां पैदा करके इलाके में अमन को सबूताज किया जा रहा है। जल्द कुरम का दौरा करके हालात से आगाही हासिल करूंगा। हुकूमत फरीकैन के दरमियान सुलह के लिए अमन फार्मूला पेश करेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम बोले अमन के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो टांगे खींची जाती हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा 2018 में एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हमने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क का देवालिया निकल चुका था। 24 नवंबर को धरने की कॉल दी गई और अगले ही रोज स्टॉक मार्केट गिर गई। जब ये लोग जूतियां छोड़कर भागे उसी रोज स्टॉक मार्केट ऊपर आई। मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमें बढ़ती आबादी को कंट्रोल करना होगा। 26वीं तरमीम के बाद आपने वही काम शुरू कर दिए जिससे हम आपको रोक रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा दीनी मदारिस के हवाले से इलेक्शन से पहले एक मुसवदे पर इत्तफाक हुआ, वो बिल पास होने के बावजूद सदर दस्तखत नहीं कर रहे। मदारिस से मुतालिक बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आज हल होने की उम्मीद। इवेंट के नकाद के लिए नए फार्मूले पर गौर। जराये के मुताबिक फ्यूजन फार्मूला 3 साल के लिए होगा, जिसके तहत पाक भारत मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे। पाकिस्तान और भारत के लिए मसावी सलूक पर मबनी नए फार्मूले पर तमाम बोर्ड मेंबर्स को मुत्तफिक होना पड़ेगा। जराये के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के फार्मूले पर इत्तफाक किया तो मामला वोटिंग पर नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शॉ ने आईसीसी के नए चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनना एजाज है। आईसीसी बोर्ड और डायरेक्टर से इजहार तशक्कुर। इंटरनेट ठीक है, हुकूमत की तरफ से बंदिश नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की वजाहत। कहा, आज़ादी राय पर पाबंदी होती तो फेसबुक और टिकटॉक को भी बंद किया जाता। फायरवॉल का मामला बहुत उठाया जा रहा है। यह महज वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। कारोबारी सार्फिन फ्रीलांसर्स बिला तातुल VPN तक रसाई के लिए अपने IPs का इंदराज जारी रखें। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स में शामिल मुल्कों को धमकी। कहा, डॉलर के मुकाबिल कोई करेंसी कबूल नहीं। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादिल करेंसी का कोई इम्कान नहीं। मुतबादिल करेंसी की हिमायत करने वाले ब्रिक्स मुल्कों को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। मुतबादिल करेंसी पर 100% टैक्स लगेगा। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। अमेरिका की चीन से शरारत। ताइवान को $385 मिलियन मालियत के असलहे की मंजूरी दे दी। पेंटागन तर्जुमान के मुताबिक ताइवान को F-16 तैयारे, मोबाइल रेडार और स्पेयर पार्ट्स दिए जाएंगे। चीन की तरफ से अमरीकी इकदाम की शदीद मजम्मत। चीनी हुकाम के मुताबिक ताइवान को असलहे की फरोख्त दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाएगी। दस साल पुराना झूठ वजारत ले डूबा। बरतानवी वजीर ट्रांसपोर्ट लुइस हेग ने 10 साल पहले बोले जाने वाले झूठ पर इस्तीफा दे दिया। 2013 में लुइस हेग ने अपने सेलफोन के चोरी होने का बयान दिया, जो पुलिस की तफ्तीश में गलत साबित हुआ। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जदीद तरीन मेट्रो लाइन का इफ्तिताह। सऊदी शहरियों के साथ साथ पाकिस्तानी और दीगर मुल्कों के शहरियों ने मेट्रो ट्रेन की सैर से लुत्फ उठाया। रियाज मेट्रो जहां शहर की बेहंगम ट्रैफिक से बचाव में मददगार साबित होगी, वहीं सऊदी विजन 2030 के अहदाफ को भी पूरा करेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में मेजबान टीम को 57 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम 166 रन के हदफ के ताकुब में 108 पर ढेर। कप्तान सिकंदर रजा ने 39 और मारमानी ने 33 रन बनाए। मेजबान टीम के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। सुफियान मुकीम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आर्मी, नेवी और फिजाइया के कैडेट्स की मुश्तरका तरबियत का आगाज। 5 माह पर मुहित ट्रेनिंग में तीनों मुसल्लह अफवाज के कैडेट्स बुनियादी अस्करी तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत अस्करी क़यादत में मुश्तरका ऑपरेशंस के लिए जामे नुक्ता नज़र पेश करेगी। मुसल्लह अफवाज में पेशा वाराना यकसानियत, क़यादत, जुर्रत और एतिहाद अमल पैदा करने में मुआवन साबित होगी। सवाबी में 12वीं इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली। ए कैटेगरी के मुकाबले में डॉक्टर नदीम नईम पहली पोजीशन ले उड़े। बी कैटेगरी में मंसूर अली पहले नंबर पर रहे। मुकाबलों में 80 ड्राइवर्स ने दराए सिंध के दुश्वार गुजार और पथरीले ट्रैक पर सलाहियतों के जौहर दिखाए। कामयाबी हौसले से होती है। कराची की खातून ने बाइक रैली निकाल दी। खातून ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की भी शिरकत। रैली में 50 से जायद लेडी बाइक राइडर शामिल थीं। इवेंट का मकसद खवातीन में खुद एतमादी और बाइख्तियार बनाना था।
सिंधी टोपी और अजरक अच्छी लगती है। कराची समेत सिंध भर में सिंधी सकाफत का दिन पूरे जोशो जज्बे से मनाया गया। सबने सिंधी टोपी सर पर रखी, अजरक सीने पर सजाई। फनकारों ने लोक गीत गाए। सूफिया की सरजमीन पर सबने एक दूसरे को गले से लगाया, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। और मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन पर पाकिस्तानी भी पीछे न रहे। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने अबू धाबी में तकरीब सजाई। मकामी शायर शहाबुद्दीन शहाब के लिखे अमाराती नगमे को रहीम शाह ने गाया तो अमाराती शहरी भी झूम उठे। गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान से इल्हाक की याद को भी खुसूसी जगह दी गई। गिलगिती फनकारों ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए।